अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इससे पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने एम्पलीफिकेशन का कहा था कि डीएनए की जो से है एम्पलीफिकेशन करवा के हम उसकी कॉपीज़ तैयार करा सकते हैं। हमने कहा था कि जो क्लोनिंग का मेथड है वो थोड़ा लेंथी मेथड है, उसके ज़रिए भी हम उसकी कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी मेथड है, इसके लिए हम एम्पलीफिकेशन करते हैं। फिर हमने देखा था कि एम्पलीफिकेशन होती मतलब कि कैसे होती है। तो अब हम देखेंगे कि अब हम इसी में देखेंगे कि पीसीआर के मेथड में हम किस तरह एम्पलीफिकेशन करवा सकते हैं। इसमें द रिक्वायरमेंट फॉर एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर and the constraint that chain elongation must always occur in 5 to 3 direction make it possible to obtain large quantities of the particular DNA sequence by selective amplification in vitro। ठीक है कि हमारे पास प्राइमर हमारे पास ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती हैं और हमारे पास जो उनसे है एलोंगेशन उनसे होती है चेन की, जो हमारे पास डीएनए की चेन होती है उसकी एलोंगेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। मेक इट पॉसिबल टू ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द पार्टिकुलर डीएनए बाय सिलेक्टिव एम्पलीफिकेशन इन विट्रो। मतलब कि सिलेक्टिव एम्पलीफिकेशन इन विट्रो होता है कि लैब के अंदर हम जो सा है एम्पलीफिकेशन सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन करवा के डीएनए जो सा पार्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है उसकी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। द मेथड फॉर सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन है हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए करते हैं। फॉर इट्स इन्वेंशन कैलिफोर्नियन कैरे बी मोलेस वाज अवार्डेड अ नोबेल प्राइज इन 1993। अच्छा ठीक है जी, पीसीआर के एम्पलीफिकेशन के लिए कैरे बी मोलेस को नोबेल प्राइज मिला था 1993 में। पीसीआर एम्पलीफिकेशन यूजेस डीएनए पॉलीमरेज एंड द पेयर ऑफ शॉर्ट सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स। ठीक है, पीसीआर एम्पलीफिकेशन के लिए क्या यूज होगा, एक हमें एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, फिर हमें साथ में क्या चाहिए, हमें प्राइमर चाहिए। प्राइमर्स क्या है, शॉर्ट सीक्वेंस है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की, और यूजली जो है 18 to 22 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं लेंथ, दैट आर कम्प्लीमेंट्री इन द सीक्वेंस टू द एंड्स ऑफ द डीएनए सीक्वेंस टू बी एम्पलीफाइड। और जो डीएनए जिसके हमने एम्पलीफिकेशन करवानी है उसके एंड्स की सीक्वेंस के ये कम्प्लीमेंट्री होती हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री मतलब कि उसकी सीक्वेंस के कम्प्लीमेंट्री बनाई होती हैं जो प्राइमर हमारे पास होता है। फिर है इसके बाद हमारे पास के जो सी एग्जांपल के अंदर हमें दिया गया विच आर प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आर 9 मर्ज, मतलब कि उसके अंदर 9 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मोस्टली जो सा है यूजुअली 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। दीज आर टू शॉर्ट फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस बट दे विल सर्व फॉर इलस्ट्रेशन। अब उन्होंने कहा है कि ये 9 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सा 9 मर्ज जो सा उन्होंने बनाया है ये प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं हो सकता, उसके लिए टू शॉर्ट है, उसके लिए 18 to 22 तक होना ज़रूरी है न्यूक्लियोटाइड्स का। यहाँ पे जो है सिर्फ समझाने के लिए दिखाने के लिए इसको यूज़ किया गया है। द ओरिजिनल डुप्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है जी, हम इसको भी देखते हैं डायग्राम को। उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास ओरिजिनल डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको उन्होंने क्या है ब्लू शो करवाया है। ठीक है, ओरिजिनल डुप्लेक्स मॉलिक्यूल इज शोन ब्लू। द डुप्लेक्स इज मिक्स्ड विद द वास्ट एक्सेस प्राइमर मॉलिक्यूल्स डीएनए पॉलीमरेज एंड ऑल 4 न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब हमने जो सा पीसीआर के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा सी एक्सेस अमाउंट हमें चाहिए प्राइमर्स की, उसके साथ हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, उसके साथ हमें न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स डीनेचर एंड बिकम सेपरेटेड। ठीक है, हमने पहले भी देखा कि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो डीएनए की क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाती है, डीएनए डीनेचर होकर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। पहले हमने कहा कि जो दोनों हैं हमारे पास ब्लू स्ट्रैंड है, तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल डुप्लेक्स हैं। ठीक है, ए पॉइंट में कहा है कि टारगेट डीएनए डुप्लेक्स शोइंग सीक्वेंस चोजन एज द प्राइमर बाइंडिंग साइट्स फ्लैंकिंग रीजन टू बी एम्पलीफाइड। ठीक है, इसके अंदर जो सी सीक्वेंस शो की गई है ये हमारे पास फ्लैंकिंग रीजन है। फ्लैंकिंग साइट्स या फ्लैंकिंग रीजन हमारे पास वो होता है जहाँ पे आके प्राइमर ने अटैच होना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बी पॉइंट, उसमें है प्राइमर जो सा है ग्रीन कलर के हैं वो बाउंड टू द डीनेचर स्टैंड ऑफ द टारगेट डीएनए। ये देखिए ये जो सा बी वाला है इसके अंदर ग्रीन कलर के हमारे पास जो से है प्राइमर आके अटैच हो गए हैं। ठीक है, प्राइमर अटैच हो गए। फिर सी वाले में क्या है कि उसने कहा फर्स्ट राउंड ऑफ द एम्पलीफिकेशन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इज शोन इन पिंक। ठीक है, यहाँ पे देखें ये प्राइमर अटैच हुए, प्राइमर ने हमेशा जो सा है 5 to 3 ग्रो करना होता है। ये प्राइमर का 5 एंड है, ये 3 एंड है, और 3 एंड पे आके मजीद न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे और इस साइड पे जो से है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। यहाँ पे ये प्राइमर का ये वाला 5 एंड है, ये 3 एंड है, इसके आगे जो से है न्यू स्टैंड बनेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो पिंक वाला है
इसके जो से है देखें कि पिंक वाले जो सा है न्यू स्टैंड बना है, ये न्यू सिंथेसाइज्ड हुआ है। ब्लू वाला जो सा है वो टेम्पलेट है और जो सा पिंक वाला है ये न्यू सिंथेसाइज्ड है। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि डी वाले में जो सा है दोबारा इसी तरह पीसीआर का जो सा प्रोसेस है वो रिपीट होता है। तो ये वाला जो सा है यहाँ पे जो नीचे स्टैंड दिखाया गया है, ये ऊपर वाली जो सा प्राइमर था ग्रीन कलर का, वो ही सीक्वेंस वो वाला जो सा है इस तरह शो किया गया है। ठीक है, इस तरह जो सा है ये पीसीआर के प्रोसेस होता है। इसके बाद है व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर्ड अगेन टू अलाउ रिनेचुरेशन द प्राइमर बिकॉज दे आर इन ग्रेट एक्सेस बिकम अनेबल टू द सेपरेटेड टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, टेम्परेचर को हमने कम किया और हमारे पास जो से प्राइमर है वो एक्सेस अमाउंट में हमारे पास मौजूद होते हैं, तो इस वजह से वो क्या होते हैं कि जो हमारा सेपरेट स्टैंड होता है उसके साथ जाके अनील हो जाते हैं या फिर अटैच हो जाते हैं। Primer sequences are different from each other but complementary to the sequence present in opposite strand of the original DNA duplex and the flanking region to be amplified। ठीक है, प्राइमर की सीक्वेंस जो सी है एक दूसरे से वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनकी सीक्वेंस जो कम्प्लीमेंट्री है वो जो सा स्टैंड है हमारे पास ओरिजिनल डीएनए का जो स्टैंड है उससे उनकी सीक्वेंस मिलती है। ठीक है, आपस में नहीं मिल रही प्राइमर्स की। लेट्स सपोज कि हमारे पास हमने कहा कि बहुत ज़्यादा प्राइमर्स है, तो जितने भी प्राइमर्स हैं उनकी सीक्वेंस आपस में मैच नहीं होंगी। आपस में मैच नहीं होगी तो मतलब कि वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। उनकी सीक्वेंस जो सी है जो हमारे पास ओरिजिनल डीएनए का जो डीएनए स्टैंड है उसके साथ मैच होगी, और वो भी फ्लैंकिंग रीजन्स की मैच होगी जहाँ पे वो जाके अटैच हो जाएंगे। जिन रीजन को हमने एम्पलीफाई करना है वहाँ पे जाके वो अटैच हो जाएंगे। द प्राइमर्स आर द ओरिएंटेड विद देयर 3 एंड्स पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रीजन टू बी एम्पलीफाइड। ठीक है, प्राइमर्स का यही मैंने ऊपर कहा कि जो सा 3 एंड होगा वो पॉइंट करेगा किस चीज़ को, जहाँ पे एम्पलीफिकेशन जिस तरफ होनी होगी। ठीक है, प्राइमर्स का वो वाला 3 एंड होगा, वो एम्पलीफिकेशन को पॉइंट आउट करेगा। बिकॉज ईच डीएनए स्ट्रैंड एलोंगेट्स ओनली एट द 3 एंड। हमें पता है कि हमने हमेशा का पहले से भी पढ़ा है कि हमेशा जो सा है 3 एंड पे एलोंगेशन होती है डीएनए स्ट्रैंड की। आफ्टर द प्राइमर्स हैव अनील्ड ईच इज एलोंगेटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज यूजिंग द ओरिजिनल स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एंड द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड ग्रो टुवर्ड ईच अदर एज द सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, हमने कहा कि पोलीमरेज डीएनए पोलीमरेज जो सा है वो न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता है। प्राइमर ने जो सा एलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, डीएनए पोलीमरेज जो सा है उसको आगे कंटिन्यू करता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच करते हैं। A region of duplex DNA present in the original reaction mix can be PCR amplified only if the region is flanked by the primer oligonucleotides। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो डीएनए डुप्लेक्स के अंदर जो रीजन है जिसको हमने एम्पलीफाई करना है वो उसी वक्त एम्पलीफाई होगा जब हमारा प्राइमर उस सीक्वेंस के साथ जाके अटैच होगा। ठीक है, जब अटैच होगा तभी उसकी एम्पलीफिकेशन होगी। To start the second cycle of the PCR amplification, the temperature is raised again to denature the DNA duplex। ठीक है, दोबारा साइकिल स्टार्ट करने के लिए सेम वही प्रोसेस रिपीट होंगे। हम टेम्परेचर को रेज करेंगे, फिर है जब टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड अनील विद द प्राइमर्स एंड रेप्लिकेटेड। ठीक है, जब टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो डीएनए स्ट्रैंड उनसे एक दूसरे से अलग हो गए। जब टेम्परेचर को कम किया तो फिर जो सा है दोबारा उनके जो डीएनए स्ट्रैंड है उनके साथ जाकर प्राइमर अटैच होंगे, और प्राइमर फिर क्या है वो क्या करेंगे, द डाटा स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द एम्प्लीफिकेशन आल्सो अनील विद द प्राइमर्स एंड रेप्लिकेटेड। ठीक है, अब ये सेकंड साइकिल स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर हमारे पास जो एक दिन है पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, दूसरा हमारे पास डाटर स्ट्रैंड था, तो ये दोनों पेरेंट और डाटर स्ट्रैंड सेपरेट हुए, उन दोनों के साथ प्राइमर अटैच हुए, तो डाटर स्ट्रैंड जो सा है यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पे एक्ट करेगा और वो भी रेप्लिकेट होगा, उसके साथ भी आके प्राइमर अटैच होंगे। ठीक है, इसी तरह होगा प्रोसेस। Although the daughter complex molecules are identical in sequence to the original parental molecules, they consist entirely of the primer oligonucleotides and non-parental DNA that was synthesized in entire the first or the second cycle of PCR। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि जो हमारे पास डॉटर डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है वो बिल्कुल सिमिलर उसी तरह है जिस तरह के पेरेंट की सीक्वेंस थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, जितने भी स्ट्रैंड है ये जिसका जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सारे के सारे प्राइमर से सिंथेसाइज्ड हुए हुए हैं। A successive cycle of the denaturation, primer, annealing and elongation occur। ठीक है, जिस इसी तरह बार बार क्या है denaturation, primer, annealing और elongation होती रहती है। The original parental strands are diluted out by proliferation of new daughter strands until। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड है वो डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट मतलब कि डॉटर स्ट्रैंड न्यू इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि उसके अंदर पेरेंट स्ट्रैंड जो से हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फिर है द पावर ऑफ द PCR एम्पलीफिकेशन इज दैट द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड इंक्रीज इन एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन। वन
ठीक है, मतलब कि इसके अंदर हमने हमने पहले भी देखा हुआ है, हमें पता है कि जब पीसीआर करते हैं तो पीसीआर के अंदर डीएनए की कॉपी डबल हो जाती है। तो 1 थी तो 2 हो जाएंगी, 2 थी तो उसके बाद 4 हो जाएंगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 30 से 64, इसी तरह ही आगे चलती जाएंगी, सो फॉर। फिर है डबलिंग विद द ईच साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन, के मतलब डीएनए की जितनी भी अमाउंट है हर साइकिल के बाद उससे डबल हो जाएगी, चाहे वो जितनी भी थी। Starting with the mixture containing as little as one molecule of the fragment of interest, repeated rounds of the DNA replication increase the number of amplification molecules exponentially. ठीक है, for example, starting with the single molecule, 25 rounds of the DNA replication will result in 2 raised to 25, जो कि 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मालिक्यूल्स बनते हैं। उन्होंने कहा अगर हम एक सिंगल स्टैंड जो है सिंगल मालिक्यूल यूज करें डीएनए का और 25 राउंड्स के बाद उसकी अगर हम देखें तो वो हमारे पास कितने डीएनए के मालिक्यूल बन चुके होंगे, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ molecules. This number of the molecules of the amplified fragment is so much greater than that of the other unamplified molecules in the original mixture that the amplified DNA can be used without the further purification. उन्होंने कहा कि एक डीएनए को से हमने मतलब उसको एम्पलीफाई कराया तो इतने ज़्यादा हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए और ये इतने ज़्यादा हैं कि इनको हम जो है फर्दर इनकी प्योरिफिकेशन ना भी करें तब भी हम इनको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनके फर्दर प्योरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। For example, a single fragment of 3 kb in E. coli accounts for only 0.06% of the DNA in this organism. ठीक है, E. coli के अंदर उन्होंने कहा कि अगर 3 kb का एक फ्रेगमेंट लें तो वो उसका 0.06% जो है वो डीएनए का पार्ट बनता है। However, if this single fragment were replicated through 25 rounds of the replication, then 99.9% of the resulting mixture would consist of the amplified sequence. ठीक है, इसको ने कहा कि अगर हम यही एक जो सा 3 kb का जो इकोलाई का फ्रेगमेंट है इसको एम्पलीफाई कराएं और 25 राउंड्स रेप्लिकेशन के बाद जो सा 99.995% जो सा हमारे पास मिक्सचर होगा उसके अंदर एम्पलीफाइड सीक्वेंस होगी। ठीक है, a 3 kb fragment of human DNA constitute only about 0.001% of the total genome size. ठीक है, अगर हम उनका कि ह्यूमन जीनोम का हम करवाएं तो 3 kb का एक फ्रेगमेंट लें तो ये 3 kb की अगर हम 25 टाइम जो सा है एम्पलीफिकेशन करवाएंगे तो ये 0.001% बनेगा टोटल जीनोम का। मतलब ये कि हमारा ह्यूमन जीनोम जो सा है वो बहुत बड़ा साइज का है। तो अगर 3 kb फ्रेगमेंट की उसकी एम्पलीफिकेशन हो रही है तो वो फिर भी 0.001% जो सा है टोटल जीनोम साइज का पार्ट बन रहा है, जबकि जो हमारे पास इकोलाई था उसके 25 राउंड्स के बाद जो सा है उसका साइज 99.995% जो सा है उसके बराबर हो गया था जितना इकोलाई का जीनोम था। और ह्यूमन जीनोम के लिए इसने कहा एम्पलीफिकेशन ऑफ 3 kb फ्रेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन डीएनए टू 99.95% प्योरिटी वुड रिक्वायर अबाउट 34 साइकिल्स ऑफ द पीसीआर। ठीक है, अगर हमने हमारा 3 kb का जो हमने फ्रेगमेंट लिया है उसको हमने 99.95% प्योर करना है तो उसके लिए हमें 34 साइकिल चाहिए पीसीआर के, जबकि इकोलाई के लिए हमें कितने चाहिए थे, 25 राउंड चाहिए थे, 25 साइकिल चाहिए थे। ठीक है, इसके बाद हमें बताया गया है कि the oligonucleotides anneal to ends of the sequence to be amplified and become the substrate for the chain elongation by DNA polymerase. In the first cycle of the PCR amplification, the DNA is denatured to separate the strands. वही बात उनसी है दोबारा बताई गई है कि फर्स्ट स्टेप में डीएनए ने डिनेचर होना है। द डिनेचुरेशन टेम्परेचर इज यूजुअली अराउंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड। डीएनए डिनेचुरेशन का ये टेम्परेचर याद रखना है कितना होता है। देन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड अलाउ टू अनीलिंग, टेम्परेचर कम होगा, अनीलिंग हो जाएगी, हमारे पास एक्सेस प्राइमर की मौजूद होंगे। ठीक है, तो अनीलिंग टेम्परेचर जो सा है उसकी रेंज 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी याद रखना है। और ये जो है डिपेंडिंग करती है लार्जली ऑन जीसी कंटेंट ऑफ द oligonucleotide टू द प्राइमर्स। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है जीसी कंटेंट पे। हमने इसको डिस्कस किया पीछे वीडियोस में कि जीसी कंटेंट पे इस तरह करता है कि जीसी जो से है इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये चीज़ जो है ये भी कंट्रीब्यूट करती है। To complete the cycle, the temperature is raised slightly about 70 डिग्री सेंटीग्रेड for the elongation. इसके बाद टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर के बाद elongation के लिए टेम्परेचर दोबारा बढ़ेगा अराउंड अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड के। ठीक है, the step of the renaturation and application are repeated from 20 to 30 times and each cycle the number of molecules are amplified in sequence is doubled. ठीक है, ये जो हम पीसीआर का जो हम प्रोसेस करते हैं इसमें जो साइकिल है वो 20 to 30 टाइम्स तक टाइम रिपीट होते हैं और हर साइकिल के बाद उसकी जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है।
उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसीआर विद द कन्वेंशनल डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, हम जो सा कन्वेंशनल हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके जरिए हम पीसीआर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एट हाई टेम्परेचर नेसेसरी फॉर डिनेचुरेशन द पॉलीमरेज इटसेल्फ इज इरिवर्सिबली अनफोल्डेड एंड बिकम्स इनएक्टिव। मतलब कि जो टेम्परेचर हमने कहा हमें 90 टू 95 चाहिए डीनेचुरेशन करने के लिए डीएनए की, तो उसके साथ साथ जो अगर हम ये कन्वेंशनल डीएनए पॉलीमरेज यूज करें तो वो खुद डीनेचर हो जाएगी, खुद मतलब कि वो खुद टूट जाएगी। तो उसमें क्या है, फिर हम ये क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज isolated from certain organism is heat stable because the organism normally live in hot spring at the temperature well above 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डीएनए पॉलीमरेज को हम कुछ ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो से हैं हीट रेजिस्टेंट होते हैं और जिस तरह के वो ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर वाले होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है बैक्टीरिया की, जो हमें कहाँ मिले थे, येलोस्टोन नेशनल पार्क में मिले थे। वो उनके अंदर से जो डीएनए पॉलीमरेज सेपरेट की गई थी वो हीट को मतलब हीट को पे स्टेबल थी, हाई टेम्परेचर पे वो पॉलीमरेज स्टेबल थी। सच ऑर्गेनिज्म सेड टू बी थर्मोफाइल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज बिकॉज़ इट वाज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। तो इसके हम जानते हैं, इसके लिए जो से पीसीआर के अंदर हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं उसको हम टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। PCR amplification is very useful for generating large quantities of the specific DNA sequence. The principal limitation of the technique is that DNA sequence at the end of the region to be amplified must be known so that the primer oligonucleotides can be synthesized. इसकी अब लिमिटेशन क्या है? इसकी एक लिमिटेशन, मेन जो लिमिटेशन वो ये है कि अगर हमने पीसीआर करना है तो हमने जिस फ्रेगमेंट का, जिस डीएनए फ्रेगमेंट का, जिस डीएनए का हमने पीसीआर लगाना है उसके हमें एंड सीक्वेंस मालूम होनी चाहिए। एंड सीक्वेंस हमें मालूम होंगी तो हम प्राइमर्स को डिजाइन कर सकेंगे, तो फिर ही जो है नेक्स्ट प्रोसेस हो सकेगा। अगर हमें डीएनए की सीक्वेंस नहीं पता तो हम पीसीआर नहीं कर सकते। In addition, sequence longer than about 5,000 base pair cannot be replicated efficiently by conventional PCR procedure, although there are the modification of the PCR that allow longer fragments to be amplified. ठीक है, कन्वेंशनल पीसीआर में हम जो 5,000 बेस पेयर से बड़ा जो सा फ्रेगमेंट है उसको हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते जो सा है कन्वेंशनल पीसीआर में। जब हमने कहा कि जो मॉडिफाइड हमने पीसीआर बनाए हैं उसके अंदर हम जो सा लॉन्गर फ्रेगमेंट्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं। On the other hand, many applications require amplification of relatively small fragments. The major advantage of the PCR amplification is that it required only trace amount of the template DNA. Theoretically, only one template molecule is required, but in practice, the amplification of the single molecule may fail because the molecule may by chance be broken or damaged. ठीक है, इसका हमारे पास जो मेजर एडवांटेज, मेन एडवांटेज ये है कि हमारे पास बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में डीएनए मौजूद होगा तो ये उसको भी एम्पलीफाई करके उसके कॉपीज बना लेगा। और थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल मतलब कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल होगा तो वो भी एम्पलीफाई हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, डीएनए का वो एक मॉलिक्यूल बाय चांस क्या है ब्रोकन या डैमेज गलती से हो सकता है। तो इस वजह से एक जो सा डीएनए का स्ट्रैंड है हम उसकी एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकते। इसमें जो सा है हम 10 to 100 टेम्पलेट मॉलिक्यूल जो होते हैं डीएनए के उनकी हम एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू। और पीसीआर के थ्रू जब हम एम्पलीफिकेशन करते हैं तो वो 10,000 to 1 lakh टाइम मोर सेंसिटिव है देन डिटेक्शन विया न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हमने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन भी सेंसिटिव है, वो भी थोड़े मॉलिक्यूल्स को कर सकते हैं, लेकिन पीसीआर उससे 10,000 to 1 lakh टाइम मोर सेंसिटिव है हमारे पास। इसके बाद है कि the sensitivity of PCR amplification has led to its use in DNA typing for criminal case in which minuscule amount of the biological material has been left behind by the perpetrator, like skin cells on the cigarette butt or hair root cells on the single hair can yield enough template DNA for amplification। ठीक है, इसको जो है हम क्रिमिनल केसेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं डीएनए पीसीआर को, जिस तरह हमने बोला कि हम फोरेंसिक के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें अगर थोड़ा सा भी स्किन सेल, जिस तरह के सिगरेट बट के ऊपर अगर हमारे स्किन सेल हो या फिर हेयर रूट के ऊपर कोई सेल मौजूद हो तो उतनी से अमाउंट भी सेल की अगर मिल जाए तो वो भी एनफ होती है, उससे भी हम पीसीआर करके डीएनए टेम्पलेट को एम्पलीफाई कर सकते हैं।
In research, PCR widely used in study of the independent mutation in gene whose sequence is known in order to identify the molecular basis of each mutation. ठीक है, स्टडी के अंदर किस रिसर्च स्टडी के अंदर ये किस तरह हेल्पफुल है कि हमें अगर जीन सीक्वेंस मालूम है तो उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट म्यूटेशन हो रही है तो उसको हम जो सा है इसके जरिए स्टडी कर सकते हैं. To study the DNA sequence variation among the alternative forms of the gene that may be present in natural populations, or to examine the difference among the genes with the same function in different species. ठीक है, यही बात है कि हम मतलब के DNA सीक्वेंस की जो वेरिएशन है या फिर जो उसकी DNA सीक्वेंस की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं या जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जो पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हैं उसको स्टडी करने के लिए हम इसको PCR को यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमारे जीन्स के अंदर या उनके जीन्स के जो फंक्शंस के अंदर डिफरेंस आ रहा है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, उसके लिए भी हम PCR को यूज़ कर सकते हैं. द PCR प्रोसीजर हैज़ आल्सो coming widespread in use of clinical laboratories for diagnosis के लिए भी हम PCR को यूज कर रहे हैं. To take just one very important example, presence of human immunodeficiency virus HIV which cause acquired immunodeficiency syndrome can be detected in trace quantities in blood banks via PCR by using primer complementary to the sequence in viral genetic material. ठीक है, हम HIV वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि एड्स को काज करता है, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम PCR यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास नॉन सीक्वेंस होंगी, प्राइमर्स होंगे, हम प्राइमर लगाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, हम एम्पलीफिकेशन के जरिए पता लगा सकते हैं कि या इसको HIV को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लड के अंदर. These and the other application of PCR facilitated by the fact that procedure lends itself to automation of the use of mechanical robots to set up and run the reaction.